हरिओम। योग विद चांद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सही तरीके से प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपाल यानी हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा जिसमें हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेन आ जाता है। और भाती यानी चमकना यानी उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ना। तो यानी कपालभाति यानी आपके ब्रेन की और आपके गर्दन के ऊपर वाले हिस्से की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो आज देखेंगे कि कैसे करना है। इसमें पहले आपको गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, फिर नॉर्मल सांस लेनी है। इसके बाद कपालभाति शुरू करना है। प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। देखिए ऐसे। अगर आप चाहें तो हाथों की द्रोण मुद्रा यानी हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं, नहीं तो अपान मुद्रा बीच की दोनों फिंगर्स और थंब के टिप को टच करके ऐसे करके रख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं अपान मुद्रा। इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। पहले गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़नी है, नॉर्मल सांस। प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति स्टार्ट करना है जैसे। धीरे से रुक के फिर कुछ सेकंड्स आंखें बंद करनी है। वाइब्रेशंस को फील करना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोल दें। तो ये था कपालभाति जिसमें आप प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ते हैं। और अब देखेंगे कि मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। तो मिस्टेक्स होती हैं फेस पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इसमें सांस को बाहर छोड़ना है तो सांस की लेने और छोड़ने की आवाज़ आती है। और हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है तो हमें बॉडी की मूवमेंट नहीं करनी है। देखेंगे कैसे। मिस्टेक्स देखेंगे कैसे होती है। फेस पे एक्सप्रेशंस, पेट की इम्प्रॉपर मूवमेंट और बॉडी की मूवमेंट ऐसे। तो इसमें आपके फेस पे एक्सप्रेशन से सांस लेने और छोड़ने दोनों की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसे नहीं करना है, सीधे बैठना है। प्रेशर से सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है। बॉडी को रिलैक्स रख के, फेस पे रिलैक्सेशन रख के, एकदम रिलैक्स होके आपको सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए। तो ये था सही तरीका कपालभाति करने का। अब इसमें सांस लेनी छोड़नी नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं, सिर्फ सांस को प्रेशर से बाहर छोड़ना है। जब आप सांस को प्रेशर से छोड़ेंगे तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। आपका एक हाथ नाक के नीचे और एक हाथ पेट के ऊपर। इसमें आप जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे भी मिस्टेक होती है। सांस तो बाहर आती है, साथ में पेट भी बाहर आता है ऐसे। तो ये तरीका गलत है, इसलिए आप हाथ को ऐसे रख के भी शुरू में चेक कर सकते हैं। एक हाथ आपका नाक के नीचे और एक हाथ पेट के ऊपर जस्ट टच करना है, प्रेशर नहीं देना है। यानी जब आपकी सांस बाहर आएगी तब आपका पेट अंदर जाएगा, न कि बाहर आएगा। प्लीज इस पे ध्यान दें। ऐसे। फिर धीरे से रुक के हाथों को रिलैक्स करना है। आंखें बंद ही रखनी है कुछ सेकंड्स के लिए। धीरे से आंखें खोलनी है। तो ये था सही तरीका कपालभाति करने का। अब किन्हें ये नहीं करना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें हाई बीपी है वो स्लो कर सकते हैं लेकिन फास्ट नहीं। जिन्हें हाई बीपी है
या कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे करेंगे? फिर कुछ सेकंड्स रुक जाना है, फिर एक स्ट्रोक, फिर कुछ सेकंड्स रुके, फिर से ऐसे करके एक एक स्ट्रोक करके करना है। और हार्ट की प्रॉब्लम है या 1 साल के अंदर कोई पेट का या कोई और सर्जरी हुई है, कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें भी नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। इससे आपके नाक के सिरे से लेकर यानी नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। फेस पे नेचुरल ग्लो आता है। जब आप प्रेशर से सांस छोड़ते हैं तो आपके चेहरे में बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे आपके फेस पे ग्लो आता है। इससे एलर्जी प्रॉब्लम्स दूर होती है, सर्दी खांसी फीवर की तकलीफ दूर होती है। अगर आपको फीवर को जड़ से निकालना हो बिना टैबलेट्स लिए, आप इसे ठीक कर सकते हैं। मेरा 102 फीवर 102 बुखार मैंने सिर्फ कपालभाति करके ठीक किया था, एक भी टैबलेट नहीं ली थी। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि डीप ब्रीदिंग, अच्छा कपालभाति पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि पेट के धक्के लगते हैं तो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। और इसके बाद जब प्रेशर से सांस छोड़ते हैं तो हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं, ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। कपालभाति से पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स यानी पूरी बॉडी का कचरा बाहर निकलता है। तो ये थे बेनिफिट्स कपालभाति के। इसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन। पहले दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के टिप को ऐसे टच करके दोनों हाथों को कलाइयों को घुटनों पे रखना है, सीधे बैठना है। और इसके बाद अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो कंफर्टेबली जिस भी पोजीशन में बैठना चाहें बैठ सकते हैं। दीवार का सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और कपालभाति जैसे कुछ प्रिकॉशंस थे, तो ऐसे डीप ब्रीदिंग आप में से कोई भी कर सकता है, ये सभी के लिए है। और डीप ब्रीदिंग से भी लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आता है। एक हमारी श्वसन है जो ना पास्ट है ना फ्यूचर है, प्रेजेंट भी है। और भी ऐसी कुछ क्रियाएं हैं हमारी बॉडी में जो कि प्रेजेंट में होती हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन करते हैं तो हमारा मन भी, हमारा माइंड भी प्रेजेंट मोमेंट में आता है, जिससे हमारे थॉट प्रोसेस यानी सोचने की शक्ति धीरे धीरे कम होती है। हमारे माइंड में जो विचार हैं वो कम होते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है। बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनसे हम डीप ब्रीदिंग कराते हैं तो उनका डिप्रेशन भी धीरे धीरे करके कम होता है, नींद अच्छी आती है। बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो आइए देखेंगे कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपको 4 सेकेंड्स में सांस लेनी है, 4 सेकेंड्स में सांस छोड़नी है। तो देखेंगे कैसे करना है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लें, छोड़ें, धीरे से रिलैक्स हो जाएं। अब इसमें भी सेम मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स देखेंगे, फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं सांस लेते छोड़ते समय, शरीर को आगे पीछे करते हैं, फेस की मूवमेंट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है कि हम 4 सेकंड में सांस लेते हैं, 6 में, 7 में, 8 में भी छोड़ते हैं। आपको सांस लेने के टाइम 4 सेकंड में छोड़नी है, सांस लेने के टाइम आपको 4 सेकंड में लेनी है। छोड़ने के टाइम पे आपको पहले स्टार्टिंग में 4 सेकंड में छोड़नी है, फिर धीरे धीरे 6 में छोड़नी है, फिर सांस धीरे धीरे 8 सेकंड्स में छोड़नी है। बहुत जनों की स्टार्टिंग में लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो आप 4 सेकंड्स में सांस नहीं ले पाते हैं तो 2 सेकंड्स में लेके फिर सांस को रोकना नहीं है, सांस को लेके आपको इमीडिएटली छोड़ देना है। देखेंगे मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं। 4 सेकंड्स में सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसमें मिस्टेक्स भी देखेंगे जो कि आपको नहीं करनी है। सांस लेने छोड़ने की आवाज़ आती है, सांस लेते हुए पीछे चले जाते हैं, छोड़ते हुए आगे आते हैं, फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है, फेस को रिलैक्स रख के, बॉडी को सीधा रख के
दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रख के बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आप किसी फ्लावर को, किसी फूल को या किसी अच्छी चीज़ की खुशबू लेते हैं रिलैक्स होके, वैसे करना है आपको डीप ब्रीदिंग। देखेंगे फिर से सही तरीका कैसे करना है। सांस लेंगे, सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। अब देखेंगे 4 सेकंड में सांस लेके 8 में कैसे छोड़नी है। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। तो ये था सही तरीका डीप ब्रीदिंग, यानी डीप ब्रीदिंग करने का। इसमें और एक मिस्टेक होती है, जैसे मैंने कहा 4 सेकंड्स में सांस लें तो 4 सेकंड्स में छोड़ें। इसका एक डेफिनेशन है, एक ही सांस को सरलता से समगति से लेना, एक ही सांस को सरलता से समगति से छोड़ना। एक ही सांस को सरलता से यानी इजीली, बिल्कुल रिलैक्स होके, सम यानी सेम, गति यानी स्पीड, सेम स्पीड में सांस को लेना है, सेम स्पीड में सांस। दीर्घ श्वसन कैसे करते हैं? दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लेते हैं ऐसे, दोनों कलाइयों को यानी रिस्ट को घुटनों के ऊपर रखते हैं, कलाइयों को घुटनों के ऊपर रखते हैं। डीप ब्रीदिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे सांस लेने छोड़ने की आवाज़ आती है, फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं, सांस लेते समय पीछे चले जाते हैं, सांस छोड़ते समय आगे आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आप देखेंगे मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। तो ऐसे नहीं, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट यानी सीधा बैठना है, और आप जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसका एक डेफिनेशन है, एक ही सांस को सरलता से समगति से लेना, एक ही सांस को सरलता से समगति से छोड़ना। यानी एक ही सांस को, यानी एक एक सेकंड में 4 सेकंड्स में सांस लेते हैं, 4 में छोड़ते हैं, फिर कुछ टाइम बाद 4 सेकंड्स में लेके 6 में छोड़ते हैं, फिर कुछ टाइम बाद 4 में लेके 8 में छोड़ते हैं। तो आपको 4 में सेकंड्स में एक ही सांस को लेना है, 4 बार नहीं लेना है। यहाँ पे मिस्टेक कैसे होती है देखेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको 4 सेकंड्स में एक ही सांस को सरलता से यानी इजीली, समगति, सम यानी सेम, गति यानी स्पीड, सेम स्पीड में सांस लेनी है, सेम स्पीड में सांस छोड़नी है। सरलता से यानी आपके फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो, ऐसे करके। तो ये था सही तरीका डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन करने का। अगर आप में से किसी को भी लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप डेली तुलसी के प्लांट यानी तुलसी के पौधे पे आप पानी चढ़ाएंगे, कुछ सेकंड्स उसके आगे रुकेंगे तो उसमें से भी ऑक्सीजन जनरेट होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के हैं, आप बस तुलसी के पौधे पे पानी चढ़ाएं और उससे ऑक्सीजन जो आती है वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होती है।
तो जब भी किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और डीप ब्रीदिंग करने से भी लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। आप डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स कर सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है या हेडेक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं कि आपका माइंड पूरा टाइम चलता रहता है, तो इससे थोड़े माइंड के थॉट्स कम हो जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं। आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, यानी वर्तमान में आपका मन चलता है, मन के विचार कम होते हैं, बिल्कुल आपके मन की गति बिल्कुल शांत होने लगती है धीरे धीरे करके। बहुत जनों को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, नींद नहीं आती है या कुछ चीज़ की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके लिए भी डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसा करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, इसकी फर्स्ट सेकंड फिंगर फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और इससे अनुलोम विलोम करेंगे। इसे हम प्राण मुद्रा कहते हैं। एक्चुअल प्राण मुद्रा ऐसे होती है, लेकिन प्राणायाम करने के टाइम पे हम फर्स्ट और सेकंड फिंगर ऐसे फोल्ड करके फेस के नज़दीक लेके आते हैं। राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से ही लेते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से लेके फिर राइट से छोड़ते हैं। देखेंगे कैसे करना है। अगर चश्मा पहनते हैं आप तो चश्मा उतार के अनुलोम विलोम करना है। राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर फोल्ड करके फेस के नज़दीक लेके राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। अच्छा, नॉस्ट्रिल कैसे बंद करनी है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है, तो यहाँ पे आप जस्ट टच करेंगे तो आपकी नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी। ऐसे करके लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट पे छोड़ेंगे, तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसमें देखेंगे मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। इसमें भी फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं, सांस लेने छोड़ने की आवाज़ आती है, 4 सेकंड में सांस लेते हैं, 4 सेकंड में छोड़ते हैं, या फिर जब आप हाथ की मूवमेंट करते हैं तो फेस की भी मूवमेंट होती है। देखेंगे कैसे। और एक मिस्टेक होती है, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आगे झुक जाते हैं, ज़्यादा देर जो लोग करते हैं ऐसे करके आगे झुक जाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। अगर आप 10 से 15 मिनट करेंगे और आपको लगे कि थकान हो रही है तो आप दूसरे हाथ से ऐसे करके सपोर्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थकान हो तो कुछ सेकंड्स रुक के फिर से शुरू कर सकते हैं ऐसे करके।
तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आप पहले लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेके फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। प्राण मुद्रा फर्स्ट और सेकंड फिंगर फोल्ड करके ऐसे रखेंगे। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो हाथ से आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुलोम विलोम। 10 to 15 मिनट्स डेली करें। इससे ये भी प्राणायाम सभी कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन बैलेंसिंग होता है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे पूरे राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे पूरे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो इससे जब हम लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल्स दोनों साइड यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन बैलेंस होता है, यानी हमारा मस्तिष्क बैलेंस पे आता है। इससे हम पैरालाइज से प्रिवेंट होते हैं, इससे भी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, और हमारे जो नाड़ियाँ यानी नॉस्ट्रिल्स हैं वो एकदम क्लीन होती हैं अंदर से। सर्दी की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे भी ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। और ये सभी को करना है। इसकी ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट्स आप करेंगे तो आपको इसकी अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट 2 मिनट से करेंगे। जहाँ से आप सांस छोड़ते हैं वहीं से लेंगे। शुरू भी लेफ्ट पे करना है, ख़त्म भी लेफ्ट पे करना है। ऐसे एक स्ट्रोक होता है। बिल्कुल इजीली लेना है, बिल्कुल इजीली छोड़ना है। ना फेस पे एक्सप्रेशंस हैं, ना चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखनी है, और ना ही सांस लेने छोड़ने की आवाज़ है। इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम की वीडियो है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें योग विद चांद यूट्यूब चैनल को। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम आईडी है योग विद चांद, उसमें आप ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये प्राणायाम कपालभाति, डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम आप आज से ही चालू करें। तो आप उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें, रिजल्ट्स बताएं कि कैसे आपको लग रहा है। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए। ज़रूर देखते रहें योग विद चांद।